Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the factors affecting the resistance of a conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. It is our today's topic. But first of all, we will see what is meant by resistance and what is its SI unit. तो इसके बारे में हमने कल के सबक में पढ़ा है और इसको एक बार हम फिर थोड़ा दोहराएंगे व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस जो है और इसका SI यूनिट क्या है. रेजिस्टेंस मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. इसके बारे में आपको कल भी पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के जरिए फ्लो करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. When the conductors move from one part of the conductor to the other part, they collide with other electrons and with the other atoms and ions present in the body of the conductor. यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ हरकत करते हैं या चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ ये टकराते हैं या दूसरे एटमों के साथ ये टकराते हैं या दूसरे आयनों के साथ ये टकराते हैं जो इस कंडक्टर में मौजूद होते हैं. ड्यू टू दीज कोलिजन्स देयर इज सम obstruction or opposition to the flow of the electric current. इस तरह जो ये इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके चलने में इन चीजों से यानी जब ये टकराते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ या दूसरे एटमों के साथ या दूसरे आयनों के साथ जो इस कंडक्टर में मौजूद होते हैं तो इससे इसके फ्लो होने में रुकावट आ जाती है. The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. यानी करंट की वो खुसूसियत जिससे वो करंट के बहने को रुकावट पैदा करता है तो इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं. तो इसके बारे में और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है. The resistance of a conductor is the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the strength of the current flowing through it. यानी जब हम रेशियो निकालते हैं जो कंडक्टर के दो सिरों के दरमियान जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है और जो करंट का जो इसमें से फ्लो करता है इसकी स्ट्रेंथ से जब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करते हैं यानी जब हम इन दो चीजों का रेशियो निकालते हैं तो इसको भी रेजिस्टेंस कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय आर और इसका ये हम आर से रेजिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो है वो है ओम. इट इज ऐसा यूनिट इज ओम. द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम व्हिच इज डिनोटेड बाय ओमेगा और जो हम जिसके लिए हम सिंबल ओमेगा इस्तेमाल करते हैं. Resistance is equal to potential difference divided by current और रेजिस्टेंस हम R से डिनोट करते हैं वो रेजिस्टेंस के बदले हम R लिख सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हम V से करते हैं डिनोट और करंट I से. इस तरह हम लिखते हैं R is equal to V by I या that is resistance is equal to potential difference divided by current. और अब आप जानते हैं कि जो ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस का है वो है ओम और हम ये जानने की पहले कोशिश करेंगे ओम क्या होता है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends. यानी 1 ohm रेजिस्टेंस कितना है. जब कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस पेश करता है
जब इसमें से 1 ओम यानी एक कंडक्टर 1 ओम के बराबर रेजिस्टेंस उस वक्त पेश करता है जब इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और इस पर जो इसके दो एंडों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वो अप्लाई करता है वो होता है 1 वोल्ट। दैट इज R इज इक्वल टू V बाय I और ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। दैट इज 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 V बाय 1 A। इसके बाद आज का जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स which affect the resistance of a conductor. The electrical resistance of a conductor depends on the following factors. और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है ये मंद या झेल फैक्टरों पर इसका दारोमदार होता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 area of the cross section of the conductor or thickness of the conductor, and number 3 nature of the material of the conductor, and number 4 temperature of the conductor. These are the 4 factors which affect the on which the electrical resistance of a conductor depends. तो अब हम इनको एक एक करके ले लेंगे। पहले हम ले लेंगे length of the conductor. Dear students, the resistance of a conductor is directly proportional to its length. यानी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के इस कंडक्टर के लेंथ को। That means R is directly proportional L. आपको पता है कि R रेजिस्टेंस हम R से करते हैं डिनोट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इस तरह लिखते हैं और यहाँ पे L लिखते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या है? Therefore, when the length of a wire is doubled, its resistance also gets doubled. क्योंकि डायरेक्टली रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जितना हम अगर हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी हम उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही उसका मतलब लेंथ जब हम उसकी बढ़ाएंगे उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। दैट मीन्स अगर हम किसी वायर की लेंथ या कंडक्टर की लेंथ अगर हम इसको दुगना करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी दुगनी हो जाती है। एंड इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज हाफ, अगर हम अब इस कंडक्टर की लेंथ जो है उसका हम आधा करेंगे यानी इसको हम हाफ करेंगे, देन इट इज रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स हाल्व्ड और इसकी रेजिस्टेंस भी आधी हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी जब लेंथ हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी उतनी ही बढ़ जाती है और अगर हम लेंथ को कम करेंगे जितना लेंथ कम करेंगे उतना ही ये रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। Thus a long wire has more resistance and a short wire has less resistance. इस तरह हम देखते हैं कि जो लंबी जो तार होती है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और जो छोटी तार होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। और नंबर 2 इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और जो कंडक्टर की जो मोटाई होती है तो उसका उस कंडक्टर पर रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है। The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of the cross section. और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ हम इस तरह लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, इस तरह हम लिखते हैं और क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट इज 1/A, A is area of the cross section, R is inversely proportional to it is जिसको हम पढ़ेंगे R is inversely proportional to the